हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारी चीजें देख ली थी। आज बारी है नर्स्ट इक्वेशन की। किसकी? नर्स्ट इक्वेशन की। और बच्चा नर्स्ट इक्वेशन से 2 से 3 नंबर का सवाल जरूर आता है, बराबर है ना? ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन को समझने से पहले मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से, मतलब दोबारा तो नहीं, इससे पहले 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग के बारे में, लॉगरिथम के बारे में। तो मैं लॉग के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूं, लॉग कैसे निकाला जाता है वो भी बता रहा हूं, ठीक है ना? ऑन है? ठीक है। तो लॉग के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो देखो बेटा, नर्स्ट इक्वेशन को समझने से पहले थोड़ा लॉग निकालना सीख लो, है ना, कि लॉग कैसे निकाला जाता है। देखो, हमारे पास लॉग जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। लॉग जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को कैसे दिखाते हैं? लॉग बेस 10, लॉग बेस ई से। लॉग बेस ई से नेचुरल लॉग को कैसे दिखाया जाता है? लॉग बेस ई से, ठीक है। एक होता है कॉमन लॉग। क्या होता है? कॉमन लॉग। एक होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। और बेटा कॉमन लॉग को किस चीज से दिखाया जाता है? लॉग बेस 10 से। लॉग बेस 10 से। हमारे पास एक हो गया नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई, एक हो गया कॉमन लॉग, लॉग बेस 10। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बेटा अगर असल में ना नेचुरल लॉग जो लॉग बेस ई है ये हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं और कॉमन लॉग हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, तो भैया हम कॉमन लॉग की बात करेंगे क्योंकि हमें यही पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ये क्या होता है? हम कैसे कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं? लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, जैसे कि ना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो लॉग के हैं, ये आपने 11th क्लास में बहुत ढंग से पढ़ रखा होगा यार, मैं हल्का हल्का रिवाइज करा रहा हूं। देखो, आप सभी जानते हो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अगर यहां लिखा हुआ है पहला, अगर यहां लिखा हुआ है लॉग बेस 10 ए, या ऐसे लिख दिया मान लो m इंटू एन, लॉग बेस 10 m इंटू एन। अगर कहीं पे m इंटू एन लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 इंटू एन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां लिखा हुआ है लॉग बेस 10 2 इंटू 3, तो बेटा 2 इंटू 3 को कैसे खोला जा सकता है? लॉग बेस 10 इंटू 2 प्लस लॉग बेस 10 इंटू 3। तो लॉग को ऐसे करके खोला जा सकता है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो बेटा तुम्हें याद आ रहा होगा m इंटू एन, फिर क्या होगा? m बाय एन, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर यहां लिखा हुआ है लॉग बेस 10 m डिवाइडेड बाय एन, m डिवाइडेड बाय n, तो इसको मैं खोल कर लिख सकता हूं लॉग बेस 10 m माइनस लॉग बेस 10 इंटू एन। अगर m इंटू एन है तो लॉग बेस 10 m प्लस n हो जाएगा, और अगर m बाय n है तो लॉग बेस 10 m माइनस लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, बराबर है? कोई डाउट नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कोई कहे कि लॉग बेस 10, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 5/2 लिखा हुआ है मान लो, तो इसको सॉल्व करने की जगह आप क्या लिख सकते हो? लॉग बेस 10 इंटू 5 माइनस लॉग बेस 10 इंटू 2, बराबर है ना? हाँ है ना? तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको लॉग के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि बेटा लॉग बेस 10 m की पावर n, अगर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग बेस 10 m की पावर n लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं लॉग बेस 10। देखो ये जो पावर है ये पावर बाहर आ जाती है, पावर कहां जाती है? बाहर आ जाती है, तो पावर n बाहर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा, और लॉग बेस 10 इंटू क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो कहीं पे भी लॉग बेस 10 m की पावर n है तो n क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसे लिखा हुआ है लॉग बेस 10 2 की पावर 10,
2 की पावर क्या लिखा हुआ है 10 या मान लो 5 7 कुछ 7 लिखा हुआ है, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, अरे 10 10 से कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। 2 की पावर 7 लिखा हुआ है तो ये पावर जो है पावर बाहर आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा 2 लॉग सॉरी पावर बाहर आएगी ना 7 लॉग बेस 10 इंटू 2 बराबर है। और ऐसा ही नहीं है, सिर्फ अगर माइनस में भी है, अगर लिखा हुआ है लॉग बेस 10 मान लो 10 की पावर माइनस 100 लिखा हुआ है तो इस केस में भी जो भी पावर है पावर बाहर आएगी, विद साइन आएगी। ऐसा नहीं है कि प्लस का 100 आ जाएगा, माइनस का 100 आएगा बच्चा बाहर। तो क्या आ जाएगा -100 इंटू में लॉग बेस 10 इंटू 10। क्या यहां तक आपको कोई डाउट है? नहीं। क्या यहां तक वीडियो ऑन है? ऑन है, ऑन है, बिल्कुल ऑन है भाई, बराबर है। तो ये लॉग के बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बता दी, ये लॉग की प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बता दी। अब लॉग को निकालना कैसे? जब हम नर्स्ट इक्वेशन करेंगे ना बच्चा, तो नर्स्ट इक्वेशन में लॉग के सवाल आएंगे, तो लॉग को कैसे करेंगे सॉल्व? तो लॉग को कैसे करेंगे, देखो लॉग, पहले ना लॉग की कुछ वैल्यू याद कर लो। इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ लॉग, अगर आपको क्लास 11th में याद हो, मैंने 1 से लेकर 10 तक वैल्यू याद करवाई थी, हाँ या ना? मैं अभी सिर्फ 2 से 3 बता रहा हूं जो काम की है। आपको पता होना चाहिए लॉग बेस 10 1 की वैल्यू, लॉग बेस 10 1 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 0। लॉग बेस 10 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू आपको याद करनी है 0.3010। ये उम्मीद कर रहा हूं आपको याद भी होगी, कोई ऐसा बेवकूफ बच्चा नहीं है जिसको लॉग बेस 10 इंटू 2 की वैल्यू याद ना हो, 0.3010। अगर मैं log बेस 10 इंटू 3 की बात लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 0.4771 होता है। तुम इतना भी याद रख लोगे तब भी बहुत है, 47 0.47 इतना भी याद रख लो, बहुत गनीमत है भाई, गनीमत है। देखो तो 1 हो गया 0, 2 हो गया 0.3, 3 हो गया 0.47। अब बेटा 4 इसी प्रकार से होता है 0.6 सॉरी 4 ना 2 2 हाँ 2 0.60। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक 0 है और यहां से वैल्यू बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, और तुम्हें पता है लॉग बेस 10 इंटू 10 क्या हो जाता है 1। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं लॉग बेस 10 इंटू लॉग बेस 10 इंटू 1 क्या है? 1 क्या है? लॉग बेस 1 की वैल्यू क्या है? लॉग बेस 1 की वैल्यू क्या है? 10। अरे लॉग बेस 10 1 की वैल्यू क्या है? 0। और लॉग बेस 10 10 की वैल्यू क्या है? 1। यानी 0 से वैल्यू बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है 1 तक, बराबर है लॉग बेस 10। अच्छा अगर लॉग बेस 10 11 हुआ यहां पे तो मतलब 1 से ज्यादा आएगा, 12 हुआ तो उससे ज्यादा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ या ना? ठीक, क्या ठीक? अब मैं कुछ एग्जांपल करा रहा हूं कि लॉग को निकालना कैसे, लॉग को निकालना कैसे। देखो एग्जांपल, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है log बेस 10 2.45, log बेस 10 2.45, तो बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? आपके पास लॉग टेबल होनी चाहिए। लॉग टेबल कहां मौजूद है? आपने बुक तो निकाल ही ली होगी, कोई ऐसा बेवकूफ तो नहीं जिसके हाथ में बुक ना हो, है ना? मेरे हाथ में भी है, मतलब मैं भी बेवकूफ नहीं हूं। तो बेटा बुक निकाल लो फटाफट से, बुक निकाल लो, पीछे बनने पे आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ पीछे बनने पे, या तो बुक निकालो मैं पानी पी लूं। बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया, निकाल लो फटाफट से भाई। और सब बढ़िया बेटा, पढ़ाई लिखाई चल रही है सही? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है भाई साहब, ऐसा ही रहे ना, तो मतलब मैं तो भाई साहब, है ना? ठीक है, मजा आ जाए, क्या आ जाए? मजा आ जाए। तो लॉग, मूर्खों एंटी लॉग ना निकाल देना, लॉग लॉग पढ़ना तो आता ही होगा तुम लोगों को, फोकस हट जाता है यार कभी कभी इसका, है ना? सब धुंधला धुंधला लागे, तुझ पे ही फोकस है। देखो लॉग, लॉग में क्या करना है? टेबल देखनी आती होगी आपको। क्या करना है, कभी भी अगर ऐसे लिखा होगा ना, कभी भी अगर ऐसे लिखा होगा, कभी भी ऐसे लिखा होगा, आपको क्या करना है? पॉइंट के आगे हमेशा 1 को रखना है, 1 नंबर रखना है पॉइंट के आगे। तो पॉइंट के आगे का 1 नंबर, पॉइंट के पीछे का 1 नंबर, पॉइंट के आगे का 1 नंबर, पॉइंट के पीछे का 1 नंबर, इन दोनों नंबरों को पकड़ो। कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। और 24 का लॉग देखो 5 पे, समझ गए? पॉइंट के आगे 1 नंबर, पॉइंट के पीछे 1 नंबर, उन दोनों का लॉग देखना है किस पे? पॉइंट के दूसरे डिजिट पे, बराबर ना?
समझ गए? तो देखो कितना हो गया, पॉइंट के आगे 2, पॉइंट के आगे 4, तो 24। 24 देखो लॉग में 24 24 24 24 24 24, जैसे ये रहा ना लॉग टेबल, तो यहां पे मैंने ढूंढ दिया 24, 24 इधर है। अब 24 पे तुम्हें 5 देखना, ऊपर A0 1 2 3 4 5, तो 24 का 5 पे अगर तुम लॉग देखोगे ना, तो 24 का A0 1 2 3 4 5, एक तो मैं अंधा भी हूं ना बेटा, ये आ गया 3892। और बेटा जो 3892 आया ये पॉइंट में आया है, ये किस में आया है? 0 पॉइंट में, 0 पॉइंट में, बराबर है। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बेसिक बात बताता हूं, देखो तुम थोड़ा अनुमान भी लगा सकते हो। कैसे? लॉग बेस 10 2 क्या होता है? 0.3010। लॉग बेस 10 3 क्या होता है? 0.47। 2.45 2 और 3 के बीच में ही तो आएगा, 2.45 2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो देखो वैल्यू जो है वो 0.3010 और 47 के बीच की तो है, 0.38 इसके बीच में। सही बात है, जब वैल्यू बीच में तो उसका लॉग भी बीच में आएगा, हाँ या ना? हाँ। अब ऐसे ही मान लो यहां लिखा हुआ है, मान लो ये ए, मान लो बी लिखा हुआ है, हमारे पास बी लिखा हुआ है लॉग बेस 10 2 मतलब 456.7 ऐसे लिखा हुआ है। कहता है इसका लॉग बताओ। अब इसका लॉग तुम कैसे बता पाओगे यार? तुम्हें तो इतना पता है कि पॉइंट के आगे एक नंबर होना चाहिए। अब बेटा ऐसा नहीं है कि पॉइंट के आगे एक ही डिजिट होनी चाहिए लॉग निकालने के लिए, तो पहले इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे ना। कैसे? लॉग बेस 10 4.567 इंटू 10 की पावर 2, यही आएगा। 1 2 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसका कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो बेटा, अब लॉग ना दे रहे ना 45 का 6 पे, नहीं 6, क्या 6, तुम्हें अब a इंटू बी हो गया ये, अब ये m इंटू एन हो गया ये, तो अब इसको m इंटू एन करके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? लॉग बेस 10 4 वो लगाओगे ना प्रॉपर्टी, लॉग बेस 10 m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 इंटू एन, ये लगाओगे। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 4.567 प्लस में लॉग बेस 10 10 की पावर 2, ये आ जाएगा। अब देखो लॉग बेस 10 a प्लस लॉग बेस 10 इंटू बी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब तुम्हें यहां पे सॉल्व करना है इसको अलग से। 45 का 6 पे लॉग देखोगे, 45 45 45 0 1 2 3 4 5 6, बताओ कितना है 45 का 6 पे? बोलो बोलो निकम्मो बोलो, है चौथी फेल। 6590, तो ये आ गया 0.6590 प्लस में लॉग बेस 10 10 10 की पावर 2। अब इसमें देखो ये वाली थ्योरम लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी, m की पावर n, तो 10 की पावर 2 है तो पावर बाहर आ जाएगी, 2 लॉग बेस 10 इंटू 10, और लॉग बेस 10 इंटू 10 क्या होता है? अभी बताया था 1, लॉग बेस 10 क्या होता है? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 0.6590 प्लस में 2 इंटू 1, आंसर आ गया 2.6590। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें लॉग सॉल्व करना आ गया है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पॉइंट के आगे वाले डिजिट को पकड़ना है, पॉइंट के पीछे वाले डिजिट को पकड़ना है, पॉइंट के सेकंड डिजिट पे एंटी लॉग सॉरी लॉग देखना है, बराबर है ना? आज लॉग बता रहा हूं, कल एंटी लॉग बताऊंगा, बराबर है ना? आज लॉग वाले सवाल करेंगे, कल एंटी लॉग वाले भी कर लेंगे, क्लियर है ना? एक ही दिन में लॉग एंटी लॉग करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज। वैसे भी तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है और जो है उसमें भी कंफ्यूज जाओगे तो फिर तो हो गया बेड़ा गर्क तुम्हारा, बराबर है? इसको नोट कर लो। एक आधा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। सी, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया लॉग बेस 10 0.00596, इसको सॉल्व कर लो। 596 बेटा इस बार 10 की पावर माइनस में आ जाएगा, 1 2 3, 10 की पावर माइनस 3, 5.96, हाँ या ना मूर्खों? हाँ ठीक है। तुमने मेरा डस्टर तो नहीं देख लिया? नहीं, ठीक है। और बताओ बेटे, सब बढ़िया? सब बढ़िया ही होना चाहिए ना? नोट कर लिया था ना ये? ओ मूर्खों, कर ही लिया होगा यार, बेवकूफ तो तुम हो नहीं। ठीक ठीक, और सब बढ़िया? सब बढ़िया बेटा, बस। और क्या बोलूं मैं अब तुमसे भाई? हैं हैं नहीं, क्या बोलूं मैं तुमसे और अब? और भाई घड़ी में टाइम बज रहे हैं, टाइम कितना हो रहा होगा? टाइम बज रहे हैं मेरे ख्याल से 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब मेरा शेड्यूल बहुत अच्छा हो गया है, बराबर है? ठीक है ना? ठीक है ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं बच्चा, स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? नर्स्ट इक्वेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है। यार नर्स की स्पेलिंग क्या होती है?
SET आएगा ना नर्स्ट में। भाई साहब ये भी एक क्या है, बहुत ही विचित्र कहानी है। साला नर्स की स्पेलिंग क्या होती है बे? नर्स साइंटिस्ट की बे मिल जा भाई, जब ढूंढो NERNST, नर्स्ट इक्वेशन, NERNST नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, क्या है नर्स्ट इक्वेशन? देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। नर्स्ट इक्वेशन क्या था? नर्स ने बोला कि इससे पहले वाली क्लास में तुम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमें ई सेल निकालना है, क्या निकालना है? ई सेल। तो हम क्या करेंगे? ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अरे मेरा राजा बच्चा, यही तो करेंगे। पॉज तो नहीं कर दी मैंने वीडियो? नहीं। ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमें यही करना है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, हर बार तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड नहीं दे रखा होगा, तो उस केस में तुम कैसे करके ई सेल निकालोगे? देखो मेरी बात को समझो। नर्स ने कहा ई सेल अगर तुम्हें निकालना है, मतलब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इधर हमारे जिंक की रॉड, इधर हमारे कॉपर की रॉड, इसका कुछ पोटेंशियल, इसका कुछ पोटेंशियल, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो भाई तुम्हें हर बार जो है रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए, एनोड का। अगर मान लो तुम्हें नहीं पता है इनका पोटेंशियल, तो तुम कैसे निकालोगे? तो नर्स ने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया वो हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन है हमारे पास। क्या है बच्चा? नर्स ने जो इक्वेशन दी हमें वो ये दी, नर्स इक्वेशन के मुताबिक ई सेल है ना, स्टैंडर्ड सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ई सेल इज इक्वल टू में इनॉड सेल, इनॉड क्या है? स्टैंडर्ड, इनॉड क्या है? स्टैंडर्ड, माइनस में इनॉड सेल माइनस में RT बाय NF log base 10 Q, ये सॉरी log base Q, log base EQC। ये QC क्या है इसको मैं समझाता हूं। ये हमारे पास नर्स ने इक्वेशन दी, क्या इक्वेशन दी नर्स ने कहा ई सेल इज इक्वल टू इनॉड सेल माइनस RT बाय NF log base EQC। क्लियर है? ठीक है। क्या इसको याद करना है? हाँ इसको याद करना है। और एक और मैं इक्वेशन बता रहा हूं, उसको भी याद करना है। देखो कैसे, लॉग बेस हम सभी जानते हैं, लॉग बेस ई तो हम सॉल्व करते नहीं है, हम तो लॉग बेस 10 सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 2.303 लॉग बेस 10 हो जाएगा। लॉग बेस ई को 2.303 लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी जगह ये। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आर सबको पता है गैस कांस्टेंट, आगे लिख दूंगा, आर की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है 8.314, हाँ या ना? हाँ। तो मास्टर कहना चाह रहा है आर की जो वैल्यू होती है, आर की वो कितनी होती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, हाँ या ना? टी, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, अगर रूम टेम्परेचर की बात चल रही है, अगर टेम्परेचर जो है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है या फिर 298 केल्विन है, और बेटा यहां पे एफ क्या है? एफ अभी बताऊंगा, फेराडे है ना, फेराडे। इसकी वैल्यू क्या होती है एफ की जो वैल्यू होती है, एफ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो इतनी होती है 96487। असल में 96487 या 486 होती है, पर इसको हम ऑन एन अप्रॉक्स क्या ले लेते हैं? 487 को हम 500 मान ही सकते हैं, तो हम 96500 अप्रॉक्स की वैल्यू लेते हैं, 96500। और भैया एन क्या है? मैंने बोला इन सबको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबर तो करो। लॉग बेस ई को मैं क्या लिखता हूं? 2.303 लॉग बेस 10। अगर आर कितना है? 8.314 और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, और फेराडे की वैल्यू कितनी है? 96500। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ऑन है ना ये? ठीक है। तो आर कितना है हमारे पास? 8 पॉइंट इतना, टी इतना है, फेराडे इतना है। अब देखो मेरे ध्यान से, मैं इनकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं,
तो क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू इनॉर्ड सेल माइनस आर कितना है 8.314 इंटू में टेम्परेचर 298 लॉग बेस ई को 2.303 लॉग बेस 10 क्यूसी डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ कितना है 96500। जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करो, इतना समय किसी के पास नहीं इसको सॉल्व करने का। ई सेल इज इक्वल्स टू इनॉर्ड सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन। इस पूरे को सॉल्व करके 0.059 डिवाइड बाय एन 0.059 आता है, और लॉग बेस 10 क्यूसी। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, हाँ या ना, ये वाला फॉर्मूला, ये भी और ये भी कब कब है दोनों के दोनों। देखो ये तो जनरल फॉर्मूला, इन जनरल फॉर्मूला है। ई सेल देखो कितना आसान, नर्स ने काम कितना आसान कर दिया। नर्स ने कहा ई सेल निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आपके पास इनॉर्ड सेल पता होना। इनॉर्ड तो पता ही होगा, कैसे पता होगा भैया, अबे इनॉर्ड तो स्टैंडर्ड पे पता होगा ना, स्टैंडर्ड वैल्यू पे। अगर आर इतना है, आर तो इतना ही होता है, आर तो कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, बचा टेम्परेचर। अगर 298 केल्विन दे रखा है, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, तुम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और 99.9% सवालों में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जो डिटॉल कहता है 99.9% जंप्स मार देता है, वैसे ही 99.9% सवालों में यही फॉर्मूला लगेगा। अगर उसने टेम्परेचर बदल दिया तो तेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टेम्परेचर 298 की जगह 250 ले लिया, 270 ले लिया, 290 ले लिया, 298 ले लिया, हाँ है ना, बराबर है। तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब यहां पे कौन क्या क्या है वो मैं बताता हूं। हेयर ई सेल is electrode potential difference, या जिसे हम EMF भी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF, ठीक है। और इनॉर्ड सेल क्या है बच्चा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहां पे बच्चा मेरे पास आर क्या है, गैस कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट की तेरे को वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी कितनी होती है बेटा, बोल बोल रिपीट कर, 8.314 इंटू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। याद है ना कैसे निकालते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। पीवी प्रेशर हो गया, हाँ है ना, प्रेशर क्या हो गया एटीएम, वॉल्यूम क्या हो गया लीटर, और ये आर, ये एन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो मोल, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा केल्विन, तो एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना। तो भैया जूल कहां से आया, अबे एटीएम लीटर को 101.3 से मल्टीप्लाई करा तो जूल में कन्वर्ट हो जाता वो। तो मास्टर कहना चाह रहा है, और आर की वैल्यू ये भी होती है क्या, 0.08 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, हाँ है ना, ठीक है। और यहाँ पे बार भी आ सकता है ना, ठीक है। और यहां पे टी क्या है, टेम्परेचर, टी क्या है, टेम्परेचर। और एफ क्या है, फैराडे, एफ क्या है, फैराडे, एफ इज फैराडे। यहां पे एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। एक मोल में या पर मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इसको सिंपल तुम बोल दो चार्ज, क्या बोल दो, चार्ज। एन क्या है, अरे भी, अरे मूर्ख कहीं का साला, सवाल करूंगा एक्सप्लेन करूंगा यार, टेंशन क्यों ले रहा तू यार, बराबर है ना यार। तो ये हमारे पास यही है। अब बात आती है क्यूसी की। यहां पे क्यूसी क्या है बेटा, देखो क्यूसी ये है रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे लिखते हैं यार, बराबर है, रिएक्शन क्वेश्चन, बराबर है, रिएक्शन क्वेश्चन। क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है तुम्हें पता है। मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, अरे मूर्खों हाँ बोलो यार, चल रहा है सब कुछ। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी प्लस डेल डी। अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, तो आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम के अंदर क्या पढ़ा है कि कैसे निकालते हैं। देखो
अल्फा ए बीटा बी गामा सी डेल्टा डेल डी, हाँ है ना। तो कैसे करोगे इसको, रिएक्शन क्वेश्चन को क्यूसी से दिखाते हैं बेटा। एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो इक्विलिब्रियम पे होता है, और उसके अलावा हर किसी पोजीशन पे क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन। तो क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है, सी। ये आगे तो कोफिशिएंट है, चौथी फेलो, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है सी, और प्रोडक्ट क्या है डी, इनकी कंसंट्रेशन। लेकिन जो आगे इनके कोफिशिएंट होता है वो क्या चढ़ जाता था, पावर में, याद है इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो सी की पावर क्या बन जाएगी, गामा, डी की पावर क्या बन जाएगी, डेल, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है, ए, और हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, बी। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अल्फा। इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बीटा। हाँ या ना, चल रहा है भाई, तू चल रहा है भाई, ये क्लियर है। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये हमारे पास रिएक्शन क्वेश्चन होता है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन के जरिए सवाल करेंगे, बराबर है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। और एक बात आपको हमेशा याद होगी, एक बात तो आपको याद ही होगी, अरे याद ही होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। बेटा डब्बे को कंसंट्रेशन से दिखाते हैं भाई, इतना तो याद होगा यार। हाँ, सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, सॉलिड की कंसंट्रेशन जब, हाँ 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 हाँ, 2 होती है कि 3 होती है, 2 होती है कि 3 होती है, 2 होती है, शाबाश बेटा। 1 होती है, रैप्टा मारूंगा। सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, और बेटा लिक्विड की कंसंट्रेशन भी कितनी होती है, 1 होती है, बराबर है ना, हाँ या ना, क्लियर है। अब मैं तुम्हें इसका सवाल कराने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पूरे को एक बार नोट कर लीजिए। बड़ा आसान था जी, बड़ा आसान था, क्या बड़ा आसान था जी, बड़ा आसान था, शाबाश, बहुत बढ़िया बात बोली आप लोगों ने, मैं आप लोगों से बहुत प्रभावित हुआ बेटा, नोट कर लो। हो गया बेटा, ये नोट हो गया, शाबाश। अब एनसीईआरटी निकाल लो, नोट कर लो यार, बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी निकाल लो, पहला एग्जांपल निकाल लो, एग्जांपल नंबर 1, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 निकाल लो। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 निकाल लो। ऑन है, यस। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है रिप्रेजेंट द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 1, कह रहा है एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम सॉलिड है, उसके अंदर हमने डाला है 2Ag प्लस, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001 मोलर, गिव्स मैग्नीशियम 2 प्लस 0.130 मोलर डिवाइडेड बाय प्लस में 2Ag सॉलिड। ये हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है और हमसे कह रहा है कैलकुलेट इट्स ई सेल। हमें ई नॉट सेल दे रखा है, कितना 3.17 वोल्ट, और हमें ई सेल पूछ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, यही सवाल है, यही सवाल है जी, यही सवाल है, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो बच्चा, देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तसल्ली से इस सवाल को देखो, और मैं बता रहा हूं अगर तुमने एक सवाल बहुत ध्यान से देख लिया, इसके बाद तुम सारे सवाल कर दोगे। बस एक सवाल देखना है, एक सवाल, ठीक है, ठीक है, एक सवाल देखना है बच्चा, एक देख। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3 पॉइंट, ये एग्जांपल विद क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना और एनसीईआरटी में अपने नोट्स में करना है इसको, हाँ है ना, जो मैं सवाल यहां करा रहा हूं। देखो, तो सबसे पहली बात आपको पता है ई सेल निकालना है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, हम सबको पता है नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, आंसर ये गिवन ही है, ठीक है। अब तुम्हें पता है नर्स्ट इक्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं क्यूसी आता है, क्या आता है, क्यूसी, और क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, होता है कि नहीं होता है। तो तुम चाहो, देखो तुम चाहो तो क्यूसी को अलग से सॉल्व कर लो, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट, अब ध्यान से देखो, उसने यहां कहीं टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया। अगर उसने कभी भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया तो तुम टेम्परेचर क्या लोगे, फिर तुम्हें टेम्परेचर लेना पड़ेगा 298, और 298 लेकर ही तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो तुम सेकंड वाला तुम्हें हर जगह सेकंड फॉर्मूला लगाना है, जब तक उसने टेम्परेचर देना रखा हो साला यार, 298 के अलावा कुछ ना कुछ, हाँ ना यार। तो वी नो दैट, बट वी नो दैट ई सेल इज इक्वल्स टू
ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग बेस 10 0.059 लॉग बेस 10 क्यूसी की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एन, यही होता है। ठीक है, और फॉर्मूला बेटा कभी भी लिखेगा डब्बा बना दियो, फॉर्मूला कभी भी लिखेगा डब्बा बना दियो, डब्बा बना दियो। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं ई सेल इज इक्वल्स टू में यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है देखो। हाँ, अब मैं तुम्हें एन निकालना भी सिखाता हूं। एन कितना है, कितना देखो, या तो रिएक्टेंट में देख लो या प्रोडक्ट में देख लो, या तो रिएक्टेंट में देख लो या प्रोडक्ट में देख लो, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है। तो 2 प्लस या 2 प्लस, या इधर देख लो, ये इसके एरो के इधर या एरो के उधर देख लो, कहीं पे भी देख लो, कितना टोटल चार्ज है 2 प्लस, इधर भी कितना 2 प्लस, बैलेंस है ना। किसी भी एक तरफ चार्ज देख लो, या तो रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में, तो देख लो 2 प्लस चार्ज है, यानी एन की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू कितनी है 2। अब सॉल्व करते, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल कितना है, चाहो तो लॉग चाहो तो क्यूसी को अलग निकाल लो, पहले क्यूसी को चाहो तो अलग निकाल लो, इसको बोल दो फर्स्ट, हाँ है ना, या बोलो भी मत। तो क्यूसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये रहा Mg2 प्लस की कंसेंट्रेशन, इसके आगे एक है तो पावर में एक ही आएगा, उसको लिखो ना लिखो, Ag की कंसेंट्रेशन की पावर 2। अब देखो Ag क्या है, सॉलिड है, Ag क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाती है 1, अभी आगे लिखूंगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट में क्या है Mg, इसका कुछ नहीं है, फिर क्या है Ag प्लस है और उसके आगे 2 है, जो आगे कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा पावर में, शाबाश, तो ये क्या आ जाएगा 2। अब देखो Qc इज इक्वल्स टू में इसकी कंसेंट्रेशन Mg2 प्लस की दे रखी है 0.130, 0.130, इसका तो कंसेंट्रेशन 1 हो जाएगा डिवाइड बाय, अरे हाँ या ना, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसे हो जाएगा ना, ये Mg2 प्लस डिवाइड बाय Ag प्लस की पावर 2, क्योंकि इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो ये अपॉन में Ag प्लस कितना है 0.0001 की पावर स्क्वायर, यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.130 डिवाइड में 1 2 3 4, 10 की पावर -4, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -8, स्क्वायर भी तो है, 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 × 2, हाँ है ना। ठीक है, तो क्यूसी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.130 इंटू 10 की पावर 8, और ये एक इधर दे दो तो क्या हो जाएगा क्यूसी इज इक्वल्स टू में 1.30 इंटू 10 की पावर 7, तो क्यूसी आ गया इतना। अब सॉल्व करते हैं, आओ रख के, अब सॉल्व करें एक बार। नाउ ई सेल का फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज 3.17 माइनस व्हाट इज 0. ये इतना 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग बेस 10, और क्यूसी कितना है बेटा 1.30, तुम चाहो तो क्यूसी को यहां पे रख के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.30 इंटू 10⁻⁷ बराबर है, हाँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, इसको लॉग आ गया इसके आगे, इसको कैसे करोगे, a इंटू बी लॉग m इंटू एन, लॉग बेस 10 m इंटू एन, क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 m इंटू एन, क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 इंटू एन, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या आ जाएगा बेटा, ई सेल इज इक्वल्स टू में 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू में लॉग बेस 10, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कंप्लीट, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूं यहां पे, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए कितना है 1.30 प्लस लॉग बी कितना है लॉग बेस 10 की पावर 7, यही आएगा। ठीक है, अब ई सेल इज इक्वल्स टू में ई सेल इज इक्वल्स टू में 3.17
17 माइनस में 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग बेस 10 1.3 13 का 0 पे लॉग देखना है ना। पॉइंट के आगे एक अभी सिखाया था ना बेटा, पॉइंट के आगे एक, पॉइंट के पीछे दो, है ना, उसका तीसरे पॉइंट पे। तो 13 का लॉग किस पे देखोगे? 0 पे। तो 13 का लॉग एक बार आप 0 पे देखो, 13 का लॉग देखो 0 पे, 13 का लॉग 0 पे होता है 1139, 0.1139 प्लस, अब देखो m की पावर n है तो n बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 log बेस 10 इंटू 10, और ये क्या हो जाएगा 1, तो जोड़िए log बेस 10 इंटू 10 क्या होता है, log बेस 10 इंटू 10 क्या होता है 1। अरे हाँ कि ना यार, ये क्या हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू में 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू में 7, ये 7 आ जाएगा और इसमें जोड़ोगे तो कितना जाएगा 7.1139, हाँ है ना। अब इसको काट दो, 2 3 6, 2 3 6 पॉइंट, अब 1 11, 2 पंजे 10, फिर 1 11, फिर 2 पंजे 10 बराबर है, फिर 13 13 13 पे जाएगा 6 पे, और फिर 19 वो छोड़ दो। इतना लंबा कौन ले जा रहा है यार, निम है ना, इतना ही ले जाओ बराबर है। तो ई सेल के आगे हमारे पास 3.17 माइनस 0.059 इंटू में 3.556, मल्टीप्लाई करो इसको, 3.556 इंटू में 59, 9 6 9 6 54 4 5 कैरी, 9 पंजे 45 45 और 5 50 0 5 कैरी, 9 पंजे 45 45 5 50 0 5 कैरी, 9 3 21 27 27 28 30 31 32। अब 5 करो, 5 6 3 0 3 कैरी, 5 6 5 5 25 26 27 28 8 2 कैरी, 5 5 25 26 27 7 2 कैरी, 5 3 15 16 17, तो क्या आ गया 4 0 8 7 8 9 10 0 1 कैरी 2, तो आंसर आ गया हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस में 209,804, पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद और 3 6 के बाद, 3 3 6, पॉइंट तो पूरा आ गया यार। हाँ तो ये आप सॉल्व करें कितना आएगा, आंसर कितना आ रहा है बे, पहले सॉल्व करो इसको एक बार। ई सेल इज इक्वल्स टू में ये इसमें से जाएगा तो ये बचेगा 0.20 ना, तो ये हमारे पास है 3.1700, और ये है हमारे पास 0.2098 2098 ठीक है। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो यहां तो जाएगा नहीं, तो ये डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 2, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 0 गया कितना बचेगा 6, अब ये एक कैरी इससे लेगा तो कितना जाएगा 11, 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9.2, 2.9602 वोल्ट। आंसर क्या है 2.96 वोल्ट एग्जैक्ट है, बराबर है, आसान है, समझ गए। अरे क्या समझे मूर्खों कि ऐसे इस तरीके से सवाल को करना है, बराबर है। मैंने कुछ नहीं किया, आपको इक्वेशन गिवन दी रहेगी, आपको n निकालना है, आपको QC निकालना है, ऐसे करके लॉग QC यहां पे निकाल लिया QC, अब सिंपल फॉर्मूला इंपुट करो और वही ई सेल निकाल लो। क्लियर है, नोट करो एक बार इसको, शाबाश बेटा, अरे कर ले नोट। अब मैं तेरे को एक एग्जांपल बताता हूँ, एक सवाल बताता हूँ, कौन सा है वो, बैक एक्सरसाइज का। सेम ऐसा ही सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है इंटेक्स्ट का। इंटेक्स्ट का अगला पन्ना पलटाओगे, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 एक बार करके देखो। इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं करा रहा इसको, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, इस सवाल को करने के बाद इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 करो, शाबाश, मिटा दो इसको। इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 करो, इसको करने के बाद पहले इसको नोट करो, सवाल करो इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, और फिर मैं तुम्हें अगला सवाल कराता हूं। तुम्हारी मां की कसम है, इसको नोट करने के बाद इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 5 करो, देखो हो जाएगा तुमसे यार। ठीक है बेटा, हो गया ये, आगे बढ़े, हो गया ना ये, हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंटेक्स का क्वेश्चन भी कर लिया होगा आप लोगों ने, आंसर आ गया होगा आपका, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा इसके ऊपर कि हाँ चलो ऐसा सवाल आएगा तो हम कर ले जाएंगे, और ऐसा आएगा, चांसेस होते हैं आएगा, बराबर है ना, आता है नर्स इक्वेशन का सवाल, बराबर है, ठीक है। और आपको पता लग गया कि हाँ आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोग अब आओ बैक एक्सरसाइज पे, किस पे आओ, बैक एक्सरसाइज पे।
बैक एक्सरसाइज, मैं बैक एक्सरसाइज थोड़ा साथ साथ करवाते जा रहा हूँ, है ना, ताकि बाद में लास्ट में उतना बर्डन ना पड़े। ठीक है, 4 तक तो हमने कल, 3 तक तो हमने कल देख लिया था, चौथा अभी आपसे होगा नहीं। बात करते हैं 5वें की। बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ एक बार। बैक एक्सरसाइज मैं फिर लास्ट बार बोल रहा हूं, अगर इंटेक्स आप लोगों ने नहीं किया है तो बेटा बंद कर दो, छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, हाँ या ना। इंटेक्स का 5वां सवाल कर लो, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम्हें लगेगा कि पढ़ाई आसान है, चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, हाँ या ना, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ बैक एक्सरसाइज का बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी लेके बैठने का बेटा, है ना, वो नहीं है। देखो ऐसा तो नहीं करते ना तुम लोग कि एक तो देखो ऑनलाइन पढ़ने का एक तरीका, एक लीचड़ तरीका ही बोलूंगा इसको मैं, ये भी होता है कि जैसे मैंने बोर्ड लिखवाया, स्क्रीनशॉट ले लिया, रख लिया, स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे पढ़ा, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे पढ़ा, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत बेकार तरीका है। मतलब ठीक है, ये भी ठीक है कि, लेकिन फिर वो तरीका ठीक तब है कि जब तुम सवाल भी साथ साथ खुद कर रहे हो, एक रफ कॉपी लेके बैठे हो, सवाल करे जा रहे हो और फिर उसको दोबारा ढंग से उसमें कर रहे हो, ये भी ठीक है फिर, है ना, ये भी ठीक है। कोई फॉर्मूला कराया मास्टर ने, नस्ट इक्वेशन, उसको लिख फॉर्मूला लिख दिया, उसके सवाल करने लग गए रफ में, फिर फेयर में उनको ढंग से दोबारा किया विद नोट्स, ये ठीक है। पर देख रहे हो स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हो, सवाल कराया जा रहा है, मास्टर आगे बढ़ाते जा रहे हो, वो बेकार है यार, है ना यार। देखो अगर मैं बोलूं राइट द नर्स्ट इक्वेशन एट ईएमएफ, ना इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है एट 298 केल्विन बोला उसने। 5वां क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का, मैं पहला पार्ट में कर रहा हूं, दूसरा आप लोग खुद करना, तीसरा मैं करा दूंगा, चौथा आप लोग करना। पहला पार्ट कह रहा है mg सॉलिड, ये पहला पार्ट आप खुद कर लेना यार, पहला पार्ट बड़ा आसान है, अभी हमने करा था, या अगर मैं बोलूं ना अभी करा है वैसे हमने, ये mg सॉलिड से Mg2+ बन रहा है 0.0001 मोलर। अच्छा, से कॉपर Cu2+ से 0.0001 मोलर, और ये दे रखा है Cu सॉलिड, स्लैश कहां है, ये रहा, बराबर है। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, कहता है 298 केल्विन पे इसको नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, नर्स्ट इक्वेशन ई सेल की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखो, ऑन है, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखो। कैसे करना है सवाल को, आपको पता है बीच में सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के इधर एनोडिक रिएक्शन होती है, सॉल्ट ब्रिज के इधर कैथोडिक रिएक्शन होती है। रिवाइज कर, दोबारा पलटा पन्नों को, रिवाइज कर, पता होना चाहिए तुझे यार, तेरे को ये याद होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है कि कैथोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड नेगेटिव होता है कि एनोड होता है, तेरे को पता होना चाहिए, बेवकूफ कहीं का। एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन। अब बेटा एनोडिक रिएक्शन को पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही होगी, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बन रहा है, एनोडिक है, तो यानी मैग्नीशियम से Mg सॉलिड से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये बना रहा होगा Mg2+, बुक रख दूं, हो गया ना, सवाल तो नोट कर लिया हमने, Mg2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ कंसंट्रेशन है इसकी मालूम है मुझे, इसको 1 बोल दिया। एट कैथोड क्या हो रहा होगा, ये Cu2+ से Cu बन रहा है, सॉलिड लिखा है ये, Cu2+ से Cu2+ एक्वस में क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा होगा, Cu सॉलिड, ये हमारा कॉपर बना रहा होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, एड 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, Mg सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इसमें LHS में, इसमें RHS में, और LHS वाले को LHS से जोड़ोगे, RHS वाले को RHS से जोड़ोगे, तो क्या आ जाएगा, Mg2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड, यही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, अब तो तुम इसे EMF सेल में बना सकते हो, हाँ क्यों नहीं बना सकते तुम लोग यार। क्या करोगे इसमें, सबसे पहले इसमें सॉल्व करोगे आप लोग, ई सेल क्या होता है, वी नो दैट नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बेटा,
ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n इंटू में log बेस 10 QC बराबर है ना। और फॉर्मूला जब भी लिखना है तो क्या बनाना है, डब्बा, क्या बनाना है, डब्बा, बराबर है, ठीक है। अब देखो हमारे पास हो गया ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल हमें नहीं दे रखा माइनस 0.059 डिवाइड बाय, बताओ n कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो 2 log बेस 10। अब बेटा log बेस 10 को मैं यही लिख रहा हूं, पिछले वाले मैंने अलग से सॉल्व किया था। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है, ये रहा बेटा, Cu सॉलिड है, इसी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, इसी कंसंट्रेशन सॉलिड है, इसकी भी 1 हो जाएगी, बचा क्या, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन। अरे हाँ या ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2, और ये आ जाएगा log बेस 10। Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा कितनी, 0.001 डिवाइड बाय Cu2 प्लस दे रखा है बेटा कितना, 0.0001, हाँ या ना। और ये कटेगा बेटा, देखो 2 जीरो से 3 पॉइंट लगेंगे ना, 1 2 3 1 2 3 4, ऊपर 4 जीरो नीचे 3 जीरो, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10। तो ये आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय 2 log बेस 10 इंटू में यहां 10 आएगा। अरे इसको सॉल्व करोगे ना, 1 2 3 10 की पावर माइनस 3, इधर आएगा 10 की पावर माइनस 4, ऊपर आएगा तो 1 10 आ जाएगा 10, और ये कितना होता है 1। तो ई सेल क्या आ गया हमारे पास है, ई नॉट सेल ना माइनस में, तो आ गया हमारे पास ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू में 1, ठीक है, इसको काट दो, इसको ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.02, 2 दूनी 4, 2 निम 18 और 2 पंजे 10, ये आ गया। तो ई सेल में हमने लिख दिया इसको, क्लियर है, हाँ है ना। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट खुद ट्राई करो, मैं थर्ड करवा देता हूं। करो भाई, इसको नोट करो, फटाफट से करो बेटा, कर भाई कर, हो गया बेटा, नोट हो गया, ये हो गया। सेकंड पार्ट एक बार खुद ट्राई कर बेटा, और ये भी नोट्स में करना है, हाँ ये भी नोट्स में करना है, देखो आओ, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा थर्ड करूं फोर्थ करूं, फोर्थ करता हूं, फोर्थ थोड़ा ज्यादा ठीक है, फोर्थ करता हूं, है ना। सेकंड थर्ड आप खुद ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है पीटी सॉलिड है, यहां से Br2 लिक्विड से, लिक्विड में टेंशन, सॉरी अभी आता है, बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। Br दे रखा है 0.010 मोलर, 0.010 मोलर, और ये सॉल्ट ब्रिज H प्लस दे रखा है 0.030 मोलर से H2 गैस बन रहा है, 1 बार दे रखा है, इसका प्रेशर दे रखा है गैस का, और पीटी सॉलिड, बराबर है, ठीक है। वीडियो ऑन है बेटा, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है। अब इस सवाल में हमें क्या करना है, सवाल इतना ही है ना, बस इतना ही है। इस सवाल में हमें क्या करना है, ई सेल हमें निकालना है, क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। आओ कैसे करेंगे, देखो गिवन तो ये दे रखा है। सबसे पहले आपको पता है इधर वाली क्या होगी, एनोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन, और इधर वाली क्या होगी, कैथोडिक रिएक्शन। इधर वाला होगा एनोडिक रिएक्शन, उधर वाली क्या होगी, कैथोडिक रिएक्शन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं एनोड पे क्या हो रहा होगा, Br2 लिक्विड से Br बन रहा है, Br2 लिक्विड से Br माइनस आएगा ना यहाँ पे, Br माइनस आएगा ना यहाँ पे। कहां गया सवाल साला यार,
Br2 से Br माइनस है, ठीक है, और H प्लस से H2 है, ठीक है, Br माइनस है यहाँ पे, है ना, माइनस है, सॉरी। अब देखो एट एनोड क्या लिखोगे आप, एट एनोड क्या हो रहा है, पीटी तो नहीं लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, Br लिक्विड से, Br2 लिक्विड से हमारे पास क्या बन रहा है, Br माइनस, यानी Br ने क्या, एक मिनट यार, Br2 था ना, सवाल क्या है, Br2 लिक्विड से Br माइनस और H प्लस से H2, हाँ ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, Br2 से Br माइनस, Br2 से Br माइनस बन रहा है, Br2 से Br माइनस बन रहा है, तो बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारे पास Br2 से जब Br माइनस बनेगा तो Br2 लिक्विड है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या दो इलेक्ट्रॉन, देखो अगर Br होता तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता और ये क्या बनाता, Br माइनस एक्वस फॉर्म में, Br अगर एक होता तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Br माइनस बनाता, पर चूंकि Br2 है तो यहाँ पे Br2 है तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और दो Br माइनस बनाएंगे, दो अलग अलग Br माइनस बन जाएंगे ना, तो ये हो गया हमारे पास, क्या, ये हो गया हमारे पास। अब बात क्या है, ये तो हो गया पहला, फर्स्ट। अब एट कैथोड, एक सेकेंड है, इन्होंने उल्टा लिख रखा है क्या, एट कैथोड अगर मैं बोलूं तो ये H प्लस से H2 बन रहा है, H प्लस से हमारे पास क्या बन रहा है, हाँ तो है, एट कैथोड हमारे पास क्या हो रहा है, H प्लस से, अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अब ये H प्लस क्या कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड यार, मैं ये उल्टा लिख रहा हूं क्या, Br2 लिक्विड से Br माइनस H प्लस से H2 लिक्विड, हाँ मैं बिल्कुल उल्टा लिख रहा हूं बेटा, मैं बिल्कुल उल्टा लिख रहा हूं, यहां पे लिक्विड पहले आता है, आयन बाद में आता है, हाँ है ना, पर असल में क्या है, असल में क्या है कि हो क्या रहा होगा, असल में यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने रिएक्शन उल्टी लिख दी है, ये रिएक्शन ऐसे नहीं आएगी। एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडेशन बोले तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे होगा, जब Br माइनस से क्या बनेगा, Br2, तो बेटा एक Br माइनस जो होगा, एक Br माइनस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता, क्या बनाता, Br प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, बेटा ये एनोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडियो ऑन है, हाँ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या होगा, समझ गया ना तो बच्चा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पर यहाँ पे क्या है, Br2 बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे कितने Br रहे होंगे, दो Br ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, दो इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना बबुआ, हाँ। अब एट कैथोड H प्लस से H2 बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ये क्या बनाएगा, एक H, अब चूंकि बेटा ये एक्वस है, ये सॉलिड है, सॉरी गैस है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये लिक्विड है, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये तो दो की फॉर्म में निकला है, तो यहां पे कितने रहेंगे, दो H प्लस, और यहां पे कितने रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन, बराबर है, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या लिख सकता हूं, 2Br माइनस एक्वस में प्लस 2H प्लस एक्वस में, इस दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इनसे क्या बन रहा होगा, ये प्रोडक्ट में क्या है, Br2 लिक्विड प्लस में H2 गैस, यही आएगा, Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस, अरे मेरा राजा बच्चा इक्वेशन तो यही आएगी ना, इसमें कंफ्यूजन कहां आती है, कंफ्यूजन यहां आती कि पता नहीं चला तुझे, मैं समझ गया यार, मैं रिएक्शन को ध्यान से देखा नहीं मुझे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अब मैं फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं बोल सकता हूँ नेट रिएक्शन मेरे पास ये है, नेट रिएक्शन ये है,
नेट रिएक्शन मेरे पास ये है, नेट रेडॉक्स रिएक्शन है ये, ठीक है। देखो इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन यार, है ना, आयंस में दिया आयंस में लिया भाई, क्या दिक्कत है भाई, ना मानने, ठीक है। अब देखो वी नो दैट नर्स इक्वेशन, वी नो दैट क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग बेस 10 QC, लॉग बेस 10 QC। अब ई सेल कैसे निकालोगे आप लोग, ई नॉट सेल क्या है, माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन कितना है बच्चा, एन कितना है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो देखो अगर मैं एन की बात करूं तो 2 ही है, एन कितना है, 2 ही है, चार्ज कितना आया था, 2 ही आया था, तो ये 2 लॉग बेस 10 QC। QC क्या होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ये लिक्विड है, इसकी कंसंट्रेशन तो 1 हो जाएगी, 1 अपॉन में ये गैस है, गैस तो लोगे ही नहीं क्योंकि तुम कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल रहे हो। अरे तुम प्रेशर थोड़ी याद करो, 11th क्लास में एक होता था केसी, एक होता था केपी, हाँ है ना, तो पी प्रेशर के लिए आता था, पर यहां प्रेशर की तो बात चली नहीं रही है, तो इसका गैस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हमारे पास क्या है, Br माइनस की पावर 2 और 2H प्लस H प्लस की पावर 2, हाँ है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसको सॉल्व कर लूं 0.059, चलो मैं नहीं कर रहा, डिवाइड बाय 2 लॉग बेस 10 1 अपॉन में 1 अपॉन Br माइनस कितना है बेटा, Br माइनस है की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.010 का, अरे 10 क्या लिखना है यार, 1 ही लिख दो ना, 0.01 का स्क्वायर, और ये दे रखा है 0.03 का स्क्वायर। अरे 0 का क्या करोगे, पीछे के 0 का मूर्खों, तो ये क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 0.0295 लॉग बेस 10 अपॉन में 1 अपॉन में, इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10 की पावर 1 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सही बात है, सिंपल फॉर्म में करने की बता रहा हूं तुम्हें, क्लियर है। अब देखो ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल क्या आ जाएगा, देखो बिना लॉग के तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो 2 तरीके हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.0295, अब देखो लॉग बेस 10, क्या मैं इसको 2 की पावर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा, ये माइनस 8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ गया 3। ये बात समझ में आई, 2 दूनी 4 माइनस 4, अरे चौथी फेल हो क्या, 2 दूनी 4 माइनस 4, 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 ऊपर गया तो प्लस का 8 नहीं हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, लॉग m अपॉन में n, क्या हम ये बात जानते हैं कि log बेस 10 m डिवाइडेड बाय n क्या होता है, log बेस 10 इंटू में m माइनस log बेस 10 इंटू में n। अरे ये होता है कि नहीं होता है, तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, ई सेल इनॉर्ड सेल माइनस में 0.0295, इसको मैं लिख सकता हूं log बेस 10 10 की पावर 8 माइनस में log बेस 10 इंटू में 3, हाँ या ना, log a माइनस बी। अब क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू इनॉर्ड सेल माइनस 0.0295, इसको अब खुद सॉल्व कर लेना, 10 की पावर 8 में से 8 बाहर आएगा, 10 की पावर 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 क्या होता है 0.477, सॉल्व कर लो इसको, अरे 8 में से इसको घटा देना 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देना, है ना, समझ गए, 7 ये आ जाएगा 7.521 523 पता नहीं कितना आएगा, बराबर है, सॉल्व कर लेना, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं ऑन था भाई, है मुझे हार्ट अटैक आए, ठीक है ऑन है, बराबर है। आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 3 तक, वैसे नहीं होंगे तेरे से,
नहीं होंगे क्योंकि उसमें एंटी लॉग भी है, पर फिर भी कोशिश करने वाले की कहाँ हार होती है ना। बैक एक्सरसाइज में 3 तो तूने कर लिया था, 4 5 6 7, ये 4 और देख लियो, ना हो तो छोड़ दियो यार, मैंने कौन सा आगे के टॉपिक मैंने पढ़ाया भी नहीं है अभी, पर फिर भी कुछ तो कर लेगा। इंटेक्स्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक कर लियो, इंटेक्स्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक कर लियो, ये आज का होमवर्क है। क्लियर है? हाँ है ना, समझ में आया है ना। तो यहाँ पे हमने नर्स्ट इक्वेशन तुम्हें लग रहा है खत्म कर लिया, नहीं इसके अंदर भी छोटा सा पार्ट और आ रहा है एंटी लॉग का। तो आज मैंने लॉग वाला पोर्शन तुम्हें बता दिया कि लॉग को कैसे सॉल्व करना है। कल मैं एंटी लॉग बताऊंगा, रिलेशन बताऊंगा किसके बीच में, गिव्स फ्री एनर्जी और किसके बीच में, ई सेल के बीच में, बराबर है ना। ठीक है, उसके सवाल करेंगे हम। क्लियर है? हाँ है ना, ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय, बाय बच्चा।